हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप आंसर लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। अब बताना आप सभी को निम्नलिखित में कौन है जिसका क्वथनांक सबसे कम है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम जो है ये सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए, और इसका संकेत होता है He। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि हीलियम का सूत्र क्या है, तो आप लगाइएगा He, सही हो जाएगा। ओके चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। अब आपसे पूछा गया है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं घनाकार क्रिस्टल में जब भी बात हो तो आप लगाएंगे 3, अगर क्रिस्टल जालक में सिर्फ पूछता तो आप लगाते 14, लेकिन यहाँ घनाकार क्रिस्टल आ गया है इसीलिए हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। अब लगाओ आप सभी निम्नलिखित में कौन है जो फेरो चुंबकीय पदार्थ है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा। तो भाई ये आयरन ऑक्साइड, कौन सा आयरन ऑक्साइड जो दिया गया है Fe3O4 ये फेरो चुंबकीय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। अब बताओ जी निम्नलिखित में कौन है जो रंगीन होता है, लगाओ फोर्थ का सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सा NO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रंगीन होता है और ये सारे ए और सी डी में जो दिया गया ये रंगहीन गैस है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड पांचवा नंबर सवाल आपके सामने है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। बताओ जी निम्नलिखित में कौन सा दोष है जो जिसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। शॉर्ट की दोष के कारण भाई शॉर्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रैंकल दोष में जो है क्रिस्टल जालक में जाके वहीं फंस जाता है, लेकिन शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है यानी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। भाई ROH, कौन सा ROH, R हो गया एल्काइल ग्रुप और OH हो गया एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप 6 का इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके चलिए 7 नंबर सवाल है, उससे पहले अगर आप भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जरूर से कीजिएगा और चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ तो जाओ भाई हमारे साथ। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। अब लगाओ जी ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग बोलते हैं एज़ोट्रोप मिश्रण। कौन सा एज़ोट्रोप मिश्रण, अगर 2 नंबर में पूछ दे एज़ोट्रोप मिश्रण क्या है तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ओके चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं क्या कह रहा है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। अब बताओ जी निम्नलिखित में कौन है जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का उदाहरण है। घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक का उन्नयन या फिर ताप। मैंने बताया था विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 बताया था मैंने, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्वथनांक का उन्नयन जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि घनत्व, द्रव्यमान और ताप ये सब नहीं होने वाला है। ओके चलिए 9th नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है निम्नलिखित में किसका बहुलक, भाई आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी की प्राकृतिक रबर जो बहुलक है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ओके चलिए 10th नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। निम्नलिखित में कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो ये विलायक के कण, कौन सा विलायक के कण, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी को। चलिए 11 नंबर सवाल को देखो क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है बताना आप सभी को। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम
की संख्या जो होती है वो होती है 7। कौन सा 7 होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रेविस जालकों की संख्या होती है कितनी, 14, इसको भी याद रखिएगा। और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है 3, इसको भी याद रखिएगा। जितना मैं बताते जा रहा हूं बस याद तो करते चलो भाई, एकदम तहलका मचाना है बोर्ड एग्जाम में भाई। देखो निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है भाई, सहसंयोजक ठोस कौन सा है बताओ, लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड या फिर तांबा। 12 का सही जवाब लगाओ आप भी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आप लगाते चलो। तो मैं बता दूं ये सोडियम हीरा जो है ये हो जाएगा सहसंयोजक ठोस, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपसे भी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या करेगा, जो विलियन रॉल के नियम का पालन करता है भाई, जो विलियन रॉल के नियम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं ये बताना आप सभी को। तो ये हो जाएगा आदर्श विलियन। कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 14 नंबर सवाल आपके सामने, मोलरता बराबर होती है, ये तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। मोलरता मोललता ये दोनों तो काफी बार पूछे भी गए हैं। मोलरता को भाई बड़ा एम यानी कैपिटल एम से सूचित करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। मोलरता बराबर होता है फॉर्मूला n बटा में भी क्या, n बटा में भी यानी मोल ऑफ सोल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन सा हो जाएगा, n बटा में भी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही लग रहा है भाई। और मोललता बराबर होता है मोल प्रति केजी, इसको भी याद रखिएगा। दोनों में से कोई पूछ दे तो आप छोड़ना मत, यानी कि प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बस याद रखना है, मोलरता बराबर मोल पर लीटर और मोललता बराबर मोल पर केजी, इसको भी याद रखिएगा। बस समझते चलो भाई, अच्छे से समझते चलो, ऑब्जेक्टिव तो फटाफट से अपने आप बन जाएगा। यूरिया का जलीय विलयन विद्युत का होता है, यूरिया का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या, कुचालक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आपसे, 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली रूप से पूछ दिए जाते हैं। देखिए प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। क्या, विशिष्ट चालकत्व, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके जी चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, दूध जो है निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, जेल का, सॉल का, निलंबन का या फिर पायस का। तो भाई आपको पता होगा ये इमल्सन का, कौन सा, पायस, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, शीत कक्ष प्रक्रम में कौन सा प्रयुक्त उत्प्रेरक है ये बताना आप सभी को। ये कौन सा हो जाएगा बताओ आप सभी। तो ये हो जाएगा N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ओके चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। प्रबलतम ऑक्सीकारक पूछा गया है तो आप फ्लोरीन लगा सकते हो जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है या फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, CONH2 को कहा जाता है, CONH2 का नाम है एमिडो ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 21 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पॉलीथीन बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथेन का, प्रोपीन का या फिर इथाइन का। तो आपको पता होगा ये इथीन का बहुलक है, प्रोपीन इथीन का बहुलक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। भाई कार्बनिक यौगिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में या फिर नाइट्रोजन के बारे में। ऑक्सीजन भाई नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। कार्बनिक यौगिक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं कार्बन का अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि सेल स्थिरांक बराबर होते हैं, सेल स्थिरांक की इकाई पूछा गया भाई। ऐसा
यूनिट पूछा गया आप सभी से, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर L बटा में A। कौन सा L बटा में A? यहां से आप निकालोगे, ये हो गया सेंटीमीटर और एरिया का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लगा लो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, यानी सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ऊपर ले जाएंगे कौन सा होगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा जी। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? लगा लो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला से निकालते हैं, बहुत ही आसान है, बस निकाल लो और अच्छे से याद कर लो। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके सामने। भूपर पट्टी में सर्वाधिक तत्व प्राप्त है। भूपर पट्टी में कौन है जो सर्वाधिक प्राप्त तत्व है? वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अशुद्धि को हम लोग बोलते हैं गैंग या कौन सा अधात्री, गैंग या अधात्री, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अगर परमाणुओं की संख्या पूछ दे तो आप लगाओगे कौन सा? 2 होती है। कितनी? 2। अगर समन्वयन संख्या पूछता तो आप लगाते 8। कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। बस दोनों को याद रखिएगा, इतना ही पूछा जाता है। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या करेगा, अनुक्ता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? लो जी अनुक्ता का अधिकतम मान कितना होता है? तो आप लगाओगे सर ये तो 3 होता है, अधिकतम से अधिकतम मान 3 हो सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वह कौन सा गैस है जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो आप लगाओगे सर 29 का सही जवाब हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो भाई कलरलेस गैस है, यानी रंगहीन गैस है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताओ जी संकुल कितने प्रकार के होते हैं? 30 का सही जवाब लगाओ आप सभी कि संकुल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाओगे सर कितने प्रकार के होते हैं? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन सा? 3 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ईथेन में कार्बन का संकरण है। ईथेन में जो कार्बन का संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp3। कौन सा? sp3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल है कि फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद बनता है। फिनॉल के नाइट्रेशन से भाई अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? तो आप लगाओगे सर ये तो पिक्रिक एसिड बनता है। कौन सा? पिक्रिक एसिड। इसका जिसका सूत्र होता है C6H3N3 और O7। बस इसको याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग होता है जी। विटामिन सी स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? भाई बोरेक्स का रासायनिक नाम पूछा गया आप सभी से। केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट। कौन सा? सोडियम टेट्राबोरेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा आप सभी। इसका भी फॉर्मूला बता दूं या छोड़ दो? चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर सवाल है कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा गया आप सभी से, तो आप लगाओगे सर ये तो 4 होता है, परमाणुओं की संख्या 4 होता है। और कौन सा? कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और परमाणुओं की संख्या 4 होते हैं। बस इसको याद रखिएगा, बस इतना ही। ओके जी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, तो मैंने बता दिया, बस आपको याद कर लेना है अच्छे से और बिहार बोर्ड में जाके एकदम से तहलका मचा देना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।